सीओ साहब के साथ बैठकर जनता की बात सुनकर सीओ साहब का क्लास लगा देने के बाद अधिकारियों में कितना बदलाव हुआ है, विजय सिन्हा से ये पूछने की और विजय सिन्हा से ये जानने की जरूरत है। देखिए, हाल में ही अभी जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद भूमि सुधार विभाग जो है वो विजय सिन्हा के हाथों में सौंप दिया गया। विजय सिन्हा ने देखा कि इस विभाग में बहुत धांधली होती है, खास करके सीओ की। जब भी बात बिहार में जमीनी विवाद की आती है, सबसे पहला नाम सीओ का आता है और सीओ के ऊपर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। याद करिए, जब महागठबंधन की सरकार थी, आलोक मेहता भूमि सुधार मंत्री बने थे, सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग तक को रुकवा दिया गया। आलोक मेहता के पैड से सिग्नेचर हो गया कि भैया इनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तक जब यह बात गई तो उससे रुकवा दिया गया। तो फिर कोई डर के मारे उस विभाग को छूना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मामला विजय सिन्हा के पास पहुंचा, विजय सिन्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक इस विभाग को सुधारूंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। और आए दिन हर जिले में जाकर उस जिले की तमाम समस्याओं को लेकर बैठते हैं। ब्लॉक के जितने सीओ होते हैं सबको बुलाते हैं और वहां पर बैठकर जनता की बात सीओ के सामने रखी जाती है। अधिकारी डीएम मौजूद रहते हैं, एसपी डीएसपी डीएम सभी लोग मौजूद रहते हैं और मंत्री वहां पर जनता से उनकी परेशानी जानते हैं। फिर सीओ से सवाल करते हैं कि इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ। सीओ जवाब देते हैं कि क्या क्या परेशानियां आई और फिर वहां पर जनता से पूछा जाता है कि क्या आपने सीओ के पास अपनी बातों को रखा था। जनता कहती है कि सीओ साहब पैसा मांग रहे थे, तब तो सीओ साहब की खैर नहीं रहती। 5 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा जाता है, लेकिन ये सभी प्रक्रिया जारी है। क्लास लगाना, जवाब मांगना, सारी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के साथ बैठकर विजय सिन्हा सीओ को सुधारने का प्रण ले रहे हैं। इसी बीच मामला यह भी है कि सीओ के अंदर कितना बदलाव आया, कितने सीओ जो हैं वो बदल गए, क्योंकि जमीनी विवाद बहुत सारे होते हैं। कब्जा का होता है, जमीन जब आप खरीद बिक्री करते हैं तो दाखिल खारिज का होता है, और सबसे ज्यादा मामला कहीं फंसता है तो वो दाखिल खारिज का होता है। दाखिल खारिज तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन ये मामला फंसता है पैसे को लेकर कि सीओ साहब को मोटा वेट चढ़ाइए तो दाखिल खारिज तुरंत हो जाएगा, नहीं तो वो महीनों महीनों तक खींचा जाता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है दाखिल खारिज का, और विजय सिन्हा के पास जितने लोग पहुंच रहे हैं उसमें से अधिक मामले दाखिल खारिज के हैं। भूमि माफिया का तो है ही मामला कि किस तरीके से जमीन कब्जा कर लिया गया। सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब कह रहे हैं कि वो आपका जमीन है ही नहीं, पेपर सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मामला और फंसता है दाखिल खारिज में कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, पैसे लिए जाते हैं। अब शहरी क्षेत्र का जो जमीन है उसका जो रेट है उस हिसाब से दाखिल खारिज का रेट लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का जो जमीन है उसका जो रेट है उस हिसाब से दाखिल खारिज का रेट लिया जाएगा। मतलब इसका कोई रेट तय नहीं है। हालांकि दाखिल खारिज के लिए कोई पैसा चार्ज भी नहीं होता है, इसका कोई फी भी नहीं है, लेकिन आज भी आप जमीन लिखवाने जाएं तो दाखिल खारिज के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और जनता के मन में यह बैठ चुका है कि दाखिल खारिज मतलब पैसा देकर करा लीजिए। कई ऐसी कामें हैं जमीन को लेकर भूमि सुधार विभाग में जहां पर दाखिल खारिज हो या फिर जमीनी विवाद हो, दो भाइयों का बंटवारा हो, इन तमाम चीजों में मामला फंसता है।
अरे कई जगह पे तो ऐसा होता है कि एक ही जमीन को 10 लोगों को बेच दिया जाता है। कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर भूमि माफियाओं का कब्जा हो जाता है और वर्षों वर्षों तक वो वहां रह रहे होते हैं। फिर वही अतिक्रमण का जोर जबरदस्ती दिखाया जाता है। लेकिन इस बार विजय सिन्हा ने ठाना है कि तमाम सीओ को सुधार देना है। लेकिन फिर वही सवाल कि इतने दिनों तक इतने जिलों में बैठक करने के बाद क्या विजय सिन्हा ने यह जानने का प्रयास किया कि वहां पर मामला ठीक हुआ है या नहीं? क्या लोगों की परेशानियां कम हुई हैं या नहीं? विजय सिन्हा क्या अधिकारियों से दोबारा बात करने गए? क्या उस सीओ से वो बात करने गए कि आपने उस मामले को देखा, आपने उस मामले का निवारण निकाला, या फिर यूं ही आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं? बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।